ये वाकया कराची के मशहूर इलाके पापूश नगर का है, जहां एक पुरानी बंद मार्केट के करीब 3 दोस्तों का ग्रुप रहता था। अहमद, रिजा और अली तीनों स्कूल के शरारती बच्चे अक्सर नई महम जोई की तलाश में रहते थे। एक दिन स्कूल से छिपकर वो तीनों पापूश नगर की पुरानी मार्केट की एक बंद दुकान में दाखिल हो गए। दुकान कई सालों से बंद थी और अंदर हर तरफ गर्द, मकड़ी के जाले और अजीब व गरीब खुशबू थी। जैसे ही वो अंदर गए, उन्हें वहां की खामोशी और अंधेरे ने खौफजदा कर दिया। अचानक एक आवाज गूंजी, जैसे कोई उनके करीब चल रहा हो। तीनों खौफ के मारे दुकान से भाग निकले। घर वापस आकर रात के वक्त रिजा को अजीब व गरीब ख्वाब आने लगे। ख्वाब में वही दुकान और उसके अंदर मौजूद पुरअसरार साया दिखाई देता। अगली सुबह अहमद और अली ने महसूस किया कि रिजा का रवैया बदल चुका था। वो खामोश और बेजार लग रहा था। वालदीन, खास तौर पर उसकी माँ, ने उसके अजीब रवैये को फौरन महसूस किया। रिजा की माँ ने कई बार उससे पूछा कि क्या वो ठीक है, लेकिन रिजा का जवाब उलझा हुआ और बेरब्त था। उसके वालिद, जो एक समझदार और अमली आदमी थे, ने रिजा को डॉक्टर के पास ले जाने का मशवरा दिया, मगर रिजा की हालत देखकर इन पर भी खौफतारी होने लगा। एक दिन जब रिजा के वालिदैन ने उसे बुलाया तो उसने अजीब व गरीब आवाज में जवाब दिया, जो उसकी अपनी नहीं थी। रिजा की आंखों में सरख चमक और उसके लहजे में अजीब खौफनाकपन था। रिजा की मां घबरा गई और उसके वालिद ने फौरन इलाके के मशहूर मौलाना साहब को बुलाने का फैसला किया। अहमद और अली भी इस दौरान मौलाना साहब के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मौलाना साहब ने कहा, यह जिन का असर लगता है। वो दुकान एक पुरानी जगह है जहां बदरूहों का बसेरा है। रिजा शायद किसी जिन के कब्जे है, मैं है। मौलाना साहब अहमद, अली और रिजा के वालिदैन के साथ रिजा के घर पहुंचे। उन्होंने कुछ आयात पढ़ना शुरू की और रिजा के करीब गए। रिजा चीखने लगा और कहने लगा, ये मेरा जिस्म है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मौलाना साहब ने अपनी दुआ जारी रखी। रिजा की मां रोती रही और दुआ करती रही, जबकि उसके वालिद मौलाना साहब की मदद के लिए साथ खड़े रहे। आखिरकार जिन ने रिजा का जिस्म छोड़ दिया। रिजा है बेहोश हो गया, लेकिन वो महफूज था। इस वाकये के बाद रिजा के वालिदैन ने फैसला किया कि वो रिजा पर खास तवज्जो देंगे। उन्होंने अहमद और अली का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने रिजा की होशियारी को सराहा, मदद के लिए कदम उठाया। रिजा की मां ने इलाके की दूसरी माओं को भी खबरदार किया कि अपने बच्चों को ऐसी खतरनाक जगहों पर जाने से रोकें। अहमद, अली और रिजा ने इस वाकये के बाद फैसला किया कि वो कभी ऐसी खतरनाक जगहों पर नहीं जाएंगे। वो जान गए कि दुनिया में ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें समझना हमारे बस की बात नहीं। रिजा के वालिदैन ने भी दुआ और शुक्र अदा किया कि उनका बेटा महफूज रहा। ये वाकया पापूश नगर के लोगों के लिए एक सबक बन गया। रिजा के खानदान ने नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां वो हमेशा अपने बच्चों की हिफाजत और खुशियों का ख्याल रखते।